बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। तो आज से शायद मैं कहना शुरू हो जाऊंगा कि आप मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और जो चीज़ें होती हैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए वो आप सबको पता है। नाजरीन, कराची एयरपोर्ट के ऊपर इतना बड़ा वाक़या हुआ कि पंजाब से कोई नहीं जाएगा। पासपोर्ट पंजाब का जिसके पास होगा वो कराची एयरपोर्ट से फ़्लाई नहीं करेगा। ये इतनी कोई हैरत अंगेज़ बात है मेरे लिए कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई पढ़ा लिखा शख्स, ख़ासकर मुंतज़िर मेहदी और ख़ासकर जो कराची एडीजी बैठे हुए हैं मुजाहिद अकबर साहब, ख़ासकर जो डीडी इमिग्रेशन थे अज़हर जावेद, ये ऐसी बात करेंगे, अपने स्टाफ को कहेंगे। सैकड़ों लोगों को आपने क्या किया, आपने पंजाबी कहकर आपने कराची एयरपोर्ट से नहीं उड़ने दिया। और अज़हर जावेद क्या हैं, मैं इन दोनों जो सीनियर अफसरान हैं इनको मैं मुंतज़िर मेहदी साहब को और मुजाहिद अकबर साहब को रूल आउट करना चाहूँगा, बिकॉज़ ये तो एक ओवरलुक के लिए बैठे हुए हैं। असल इख्तियार और असल पावर और असल लुक आफ्टर जो होती है वो तो करनी होती है डीडी ने, डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन जो होता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे बेशुमार पीएसपी दोस्त हैं, बहुत सारे लोग दोस्त हैं, वो मैं इन सबको ये बात बताना चाहूँगा कि मैं किसी पीएसपी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अच्छे लोग भी हैं, बेइंतहा अच्छे लोग हैं, जिनका मैं आगे आने वाले प्रोग्राम्स में जिक्र करूँगा कि उन्होंने किस तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, किस तरह की उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग बर्दाश्त की हैं, लेकिन वो किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। अब बात करते हैं ज़रा अज़हर जावेद के ऊपर। अज़हर जावेद जिस वक्त एसपी के म्याड़ी थे तो डीजीएफआईए जनाब राजा रिफत मुख्तार साहब, अल्लाह के फजल करम से या ज़मीन वाले के किसी के फजल करम से, वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध लग गए। तो क्योंकि अज़हर जावेद साहब जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर हैं और नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के इंतहाई करीब तस्वर के लिए किए जाने वाले एहसन इकबाल साहब के भाई के दामाद हैं। तो ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल ने डीजीएफआईए राजा रिफत साहब को कहा होगा, या नहीं भी कहा होगा, तो उस वक्त ये एसपी की माड़ी थे तो डीजी साहब ने इनको अपना पर्सनल स्टाफ ऑफिसर सीपीओ में रख लिया। और जब तक ये डीजी एफआईए राजा रिफत मुख्तार साहब आईजी सिंध थे तो ये उनके साथ ही रहे। उसके बाद अल्लाह ने भी करम कर दिया, ज़मीन वालों से भी बहुत काफ़ी करम हो गया और राजा साहब डीजी एफआईए तैनात कर दिए गए। तो राजा साहब जब भी डीजी एफआईए तैनात हुए तो उन्होंने अज़हर जावेद को अपने साथ एफआईए बुला लिया, और बुलाने के साथ ही उनको डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा दिया। ज़ाहिर है, एयरपोर्ट्स के ऊपर पैसे हैं और सबको नज़र आते हैं कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे आपके पास वीज़ा भी जेन्युइन हो, आपके पास तमाम होटल बुकिंग भी हो, आपके पास पैसे भी हों, इसके बावजूद आपको मुल्क से नहीं जाने दिया जाता बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ज़ाहिर है, कश्तियाँ भी होती हैं, मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मजबूरी जिस वक्त बनती है और सख्ती होती है तो इसका मतलब यही होता है कि रेट बढ़े, लोग तो फिर भी जाते ही हैं कहीं। तो अज़हर जावेद साहब की अपने एक सब ऑर्डिनेट के साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई इसी बात पे थी कि आप इनको भेजो, आप इनको ना भेजो। तो उस सब ऑर्डिनेट जितने भी थे उन्होंने कहा सर आप तो बच जाएंगे, इससे पहले भी लोगों को बड़ी सज़ाएं हो गई हैं, हमारे ऊपर तो बात मामला ख़राब है, हम तो ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद अज़हर जावेद साहब को और जो एक दूसरे ऑफिसर थे उनको इस्लामाबाद भी बुलाया गया, और साथ साथ डीजीएफआईए ने भी दोनों से अलग अलग मुलाकात की, और फिर इन दोनों को अकबर नासिर खान, एक और पीएसपी हैं, उनके हवाले कर दिया गया और यूँ इनको वापस कराची भेज दिया गया। लेकिन असल रोला क्या था कि जी अज़हर जावेद साहब की मर्ज़ी थी कि बल्क में नेटवर्क चलाया जाए, और जो नीचे के लोग थे, चाहे वो शिफ्ट इंचार्ज थे, चाहे वो एडीज़ थे, वो ये कहते थे कि जी हमें सज़ाएं हो जाएंगी बाद में, आप तो चुप करके हाथ पे हाथ रख के बाद चले जाएंगे, तो हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हैं जनाब अज़हर जावेद। बिल आखिर अज़हर जावेद साहब ने आके ऐसा हुक्म दिया जिसको अकल मानने से इनकारी है कि पंजाब से कोई जाएगा ही नहीं। और ज़ाहिर है, जब ऊपर से हुक्म आ जाता है तो पंजाब से कोई नहीं जाएगा, नीचे वालों ने रोकना शुरू कर दिया। जिसका भी वो सिंध के बाहर से वो पासपोर्ट देखें उसको ऑफलोड कर दें। जब मामला फटा और लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया और इसमें जो इस मुल्क के कर्ता धर्ता हैं वो भी जब शामिल हुए तो उस वक्त प्रेशर आ गया। प्रेशर आया तो क्या किया अज़हर जावेद साहब ने, और जो मुंतज़िर मेहदी हैं डायरेक्टर, उन्होंने क्या किया, दो शिफ्ट इंचार्ज, एक लेडी और एक जेंट्स, नाम दोनों के मुझे पता है लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन दोनों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और जो उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा क्या हुआ कि जो एडी को भी वहाँ से हटा दिया गया, असिस्टेंट डायरेक्टर को, और साथ ही अज़हर जावेद साहब को भी वहाँ से हटा के एडीजी साउथ यानी कि मुजाहिद अकबर साहब के हवाले कर दिया गया कि आप इनको फर्दर पोस्टिंग जिधर भी देते हैं दे दें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई इतना बड़ा इस तरह का वाक़या होता है किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर या एफआईए में किसी भी जगह, तो क्या होता है
बाकी नीचे के लोग मारे जाते हैं और उनके ऊपर FIR भी हो जाती हैं, उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी कर दिया जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं, राजा साहब के नीचे एक पूरी DGFIA के नीचे ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ बैठे हुए हैं, उनके नीचे एक डायरेक्टर बैठे हुए हैं और उनके नीचे ये सारा निज़ाम चल रहा था। किसी ने नहीं पूछा कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, ये पंजाब का लेबल लगाने वाले आप कौन होते हैं? क्या आप डिस्क्रिमिनेशन के लिए बैठे हुए हैं? क्या आप लसानियत की बुनियाद के ऊपर एयरपोर्ट चलाएंगे? ये तो इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि मैं कहता हूँ ये तो किसी सूरत नाकाबिले माफ़ी है कि आप इतना बड़ा फ़ैसला बतौर डिप्टी डायरेक्टर या बतौर डायरेक्टर आप खड़े होके ये कह दें कि जी ये एयरपोर्ट जो है मेरे बाप का है, ये मेरा है और इसमें किसी पंजाबी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो इस एयरपोर्ट से उड़ जाए। और आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, आपने जितना भी इम्प्लीमेंट किया आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आपने लोगों के करोड़ों रुपए के टिकट ज़ाया किए और बिल आखिर जो नीचे के 2 लोग हैं उनको आपने सस्पेंड कर दिया और आप क्या हो गया, आप डिस्पोजल में हैं ADG साउथ के कि वो आपको फर्दर पोस्टिंग कहाँ देते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये सिंपल नाकाबिले माफ़ी जुर्म था अज़हर जावेद का, और मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर का भी, और मैं समझता हूँ कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल का भी, कि जब ये हुक्म आया क्या ये दोनों जो सीनियर अफसरान थे ये सो रहे थे? नहीं, ये सो नहीं रहे थे, ये जाग रहे थे, लेकिन इन्होंने होने दिया, अज़हर जावेद ने ये काम होने दिया। अब मसला ये है कि जब एक सीनियर ऑफिसर नीचे वालों को कहता है, नीचे वालों की क्या ज़रूरत है, नीचे वाले तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और फिर वो वाक़या हुआ कि आपने लोगों के करोड़ों रुपए के टिकट ज़ाया करके फिर DG साहब और बाकी लोग जो हैं वो इधर उधर सफाइयाँ देते फिरते रहते कि जी हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब जो मामला आगे है, इसके अलावा जो PSPs जो इस सारे मामलात में, वो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि मैं किसी PSP ऑफिसर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनकी भी कहानियाँ बयान करूँगा और जो वाक़या हुआ है मैं उसी पे बात करूँगा, मैं उसको रिपोर्ट करूँगा। बाकी मेरा किसी से ज़ाती जो अनाद है वो किसी से कोई नहीं है। फैक्ट पे बात होगी, फैक्ट को ही आपके सामने रखूँगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला एक और FIA का जो मामला है NCCI के लोगों का वो आपके सामने रखूँगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे होना चाहिए था और किस तरीके से हैंडल किया गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।